हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। आइए हम लोग ईडीएम को देखते हैं। ये ईडीएम का पार्ट 12 वीडियो है और ये थोड़ा-सा मतलब कि ये भी ईडीएम ही है, लेकिन हम थोड़ा-सा अलग कर दिए इसको, है ना? कि लुक वाला अलग है तो ईडीएम ही। जैसे कैसे हम समझा रखे हैं इससे पहले जो मतलब करवाए थे एक्सरसाइज़ 1 में जब करवाए थे आप लोग को तो वहाँ लुक वाली करवाए थे ना। एक्सरसाइज़ 1 में जब करवाए थे तो लास्ट-लास्ट में हम आपको लुक वाली ईडीएम करवाए थे ना? नहीं, लुक अप हो गया, लुक अप करवाए थे ना? लुक अप, लुक इनटू इस तरीके से करवाए थे ना आपको? सॉरी लूड नहीं लुक यार, लुक, है ना? लुक वाली आप लोग को ईडीएम करवाए थे, ठीक है? ईडीएम करवाए थे एक्सरसाइज़ 1 में। तो एक्सरसाइज़ 2 में क्या सीखने को मिलेगा? तो एक्सरसाइज़ 2 में जो है एक्सरसाइज़ 2 में हम लोग एक्सरसाइज़ 2 में जो चल रहा है अभी, एक्सरसाइज़ 2 में क्या सीखेंगे हम लोग? तो एक्सरसाइज़ 2 में जो है हम लोग 40 एडीएम को कंप्लीट कर लिए हैं, है ना? ये एक्सरसाइज़ 2 में 40 ईडीएम जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आएँगे 41 तो ये स्टार्ट होगा हमारा पुट वाली, है ना? पुट वाली, यानी पुट का होना ज़रूरी होगा, यानी पुट से रिलेटेड इडियम बनेंगे। हर जगह पुट पुट वर्ड का यूज़ होगा, ठीक है ना? जैसे कैसे लुक हो रहा था, लुक आगे हो जाता आगे मतलब लुक लिखा हुआ रहता था, अब यहाँ कभी इन लग गया इसके साथ, उसका अर्थ अलग हो जाता था। लुक अप हो जाता था तो उसका अर्थ अलग हो जाता था, ठीक है? मैंने वहाँ याद करवाया था आपको, ठीक है? तो वैसे ही अब क्या हो जाएगा पुट वाली इडियम को देखेंगे, ठीक है? अब पुट से रिलेटेड होगा इडियम। जैसे देख रहे हो यहाँ, आप लोग देखेंगे अगर गौर करेंगे यहाँ तो 41 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पुट लिखा हुआ है, पुट आउट लिखा हुआ है, यहाँ पुट ऑफ लिखा हुआ है और ये पुट अप विथ लिखा हुआ है। तो पुट, अब क्या है लास्ट में प्रीपोजिशन जुड़ जा रहा है ना? कभी विथ हो गया, कभी ऑफ हो गया, कभी आउट हो गया और इसका अर्थ क्या करते हैं? बदल देते हैं, ठीक है? तो इससे पहले जो करवाया था वो तो काफ़ी सिंपल होता है ना? लेकिन जब ये पुट वाली हो गई, लुक वाली हो गई, ऐसे जब आता है तो ये थोड़ा-सा दिमाग को घुमा देता है, ठीक है? इसको थोड़ा बढ़िया से सरसरी निगाहों से देखते हुए यानी कि तरीके से हम लोग इसको करेंगे, जिससे कि ये क्या है याद हो जाए, ठीक है? नहीं तो ये सरदर्दी बन जाता है यार, ठीक है? जो लोग रट्टा लगाए होंगे उनको पता होगा कि इसको याद करना कितना टफ होता है और फिर भी वो आज नहीं जान रहे होंगे, ठीक है? जो रट्टा लगा के आए होंगे तो उनको आज भी याद नहीं होगा। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो रट्टा लगा के आए होंगे उनको आज भी चीज़ें याद नहीं होगी पुट वाली, ठीक है? लेकिन अगर मैं लुक वाली जो करवा रखे हैं आपको स्लाइड जो लुक वाला इडियम जो मैंने आपको करवाया है, लुक वाला जो इडियम मैंने करवाया है आपको, अगर मैं लुक वाली इडियम्स का अगर फाइल लगा दूँ तो मैं सच कहता हूँ कि अगर 20 होगा ना 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन में आप 15 से 18 है ना क्वेश्चन का आप सही-सही आंसर दे दोगे। अभी बेशक फाइल नहीं लगा हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि नहीं दे पाएँगे, लेकिन अगर मैं अभी आपको दिखा दूँ, तो सच में कहता हूँ कि उसका है ना, उसका क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे, ठीक है? चूँकि कुछ चीज़ें याद रहती है हमारी माइंड में, कुछ याद रहता है, कुछ जुआ पर सेट रहता है, तो उसको बोल भी जाते हैं और कुछ चीज़ें हमें याद रहता है, वो देखते ही हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ, इसका मतलब ये होता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से। लेकिन हाँ, जो रट्टा लगाए होंगे, तो उनको चीज़ें आज भी याद नहीं होगी। ठीक है? तो आप लोग तो रट्टा लगाने वाले हो नहीं, आप तो अच्छे स्टूडेंट में से एक हो। तो तरीके से आप देखें, बस रट्टा तो लगाना ही नहीं है भाई, रट्टा लगाओगे तो दूसरा या तीसरा दिन भूल ही जाना है, तो रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है। इस तरीके से याद करेंगे तो याद रहेगा, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो आइए देखते हैं इसका, ये पार्ट 12 का क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। पुट आउट क्या लिखा हुआ है? पुट आउट, है ना? आगे पुट लग जाएँगे और इधर प्रीपोज़िशन लग जाएगा यहाँ, ठीक है? इसके स्थान पर और अर्थ बदलते चला जाएगा। पुट तो रहेगा, लेकिन कभी इसके साथ इन आएगा, कभी आउट आएगा, कभी ऑफ आएगा इस तरीके से और इसका अर्थ बदलते चला जाएगा। तो पुट आउट का मतलब क्या होता है? पुट आउट, ठीक है? तो पुट मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं क्या होता है? पुट का मतलब क्या होता है? रखना। क्या होता है? पुट मतलब रखना, आउट मतलब बाहर। अगर आप मोमबत्ती ऐसा इमेजिन करो, देखो यहाँ है ना? आप देख रहे होंगे इस इमेज में यहाँ एक मोमबत्ती है ना? एक कैंडल रखा हुआ है।
और ये जल भी रहा है, ठीक है? ये जल रहा है। अब मोमबत्ती मान लीजिए बाहर और ये बुझ भी गया, तो पुट आउट। तो पुट आउट अगर आप पुट कर देंगे, रख देंगे बाहर में मोमबत्ती जलाकर, तो वो ज़ाहिर-सी बात है क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो कैसे याद रखेंगे? पुट आउट कि हमने पुट रखा था, आउट मतलब बाहर में, किस चीज़ को? जलती हुई मोमबत्ती को, और वो क्या हुआ? बुझ गया। क्या हो गया? बुझ गया। और ऐसे ही याद करना है यार, ठीक है? इससे परफेक्ट कोई तरीका नहीं हो सकता है, कोई टेक्निक नहीं हो सकता है, ठीक है? तो आप इस तरीके से करो, आपको याद रहेगा। पुट आउट यानी पुट मतलब रखना, आउट मतलब बाहर। हमने बाहर में मोमबत्ती को जला कर रख दिया था, वो क्या हो गया? बूझ हो गया। क्या हो गया? बूझ गया। मतलब पुट आउट का मतलब क्या हो गया? बूझ जाना, ठीक है? तो एक्सटिंग्विश का मतलब भी क्या होता है? बुझ जाना, है ना? तो पुट आउट मतलब बुझ जाना, एक्सटिंग्विश का मतलब भी क्या होता है? बुझना या बुझाना, ठीक है? तो पुट आउट याद रहेगा, मीन्स क्या होता है? बुझना। क्या होता है? बुझना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को। पुट ऑफ। तब पुट मतलब क्या होता है? बता रखा है हमने, रखना। पुट मतलब रखना, और ऑफ मतलब क्या होता है? बंद करना। ऑफ मतलब बंद करना, है ना? डिस्कनेक्ट कर देना। ओ एफ एक अलग बात है, लेकिन इसमें डबल एफ लग जाना, है ना? इसका मतलब होता है क्या होता है? डिस्कनेक्ट कर देना, कैंसिल करना। क्या करना? कैंसिल करना। कैंसिल करना, ठीक है? कैंसिल कर देना। तो डबल ऑफ का मतलब कैंसिल कर देना। पुट मतलब रखना, ऑफ मतलब क्या है? बंद कर देना, यानी रखना बंद कर देना। रखना क्या करना? बंद कर देना। यानी मान लीजिए किसी चीज़ को मतलब कि रख रहा था, ठीक है? मान लीजिए अ, मतलब कि लिखता है कि अगर हम पढ़ रहे हों और अचानक अपना दोस्त आ जाए, तो हम किताब को बंद करके रख देते हैं। मतलब कि पढ़ाई को जो है थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देते हैं। सही बात है। चालू जो स्टूडेंट होते हैं, जो चालू दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने दोस्तों को देख कर के किताब को मोड़ के रख दिया। बोलते हैं, "कहाँ? मैं तो नहीं पढ़ रहा था। तू पढ़ के आया है क्या?" ऐसा पूछने लगता है, ठीक है? चलिए, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे करते होंगे। चलिए, तो यहाँ क्या है? पुट ऑफ मतलब पुट मतलब रखना, ऑफ मतलब बंद। बंद करके रख देता है, बंद करके रख देता है कुछ टाइम के लिए। यानी क्या करता है? पोस्टपोन कर देता है। तब पुट ऑफ, पुट मतलब रखना, मेन इस पर फोकस करना है, ठीक है? पुट ऑफ पर फोकस करना है कि पुट मतलब रखना, ऑफ मतलब बंद, यानी बंद करके रख देता है। जब देखते होंगे कि जैसे आप लोग पढ़ते रहते होंगे, आपके और आपके दोस्त के बीच में अगर कॉम्पिटिशन हो, तो देखते होंगे मतलब कि दोनों दबा के पढ़ते हैं। और अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक आपके घर वो आ जाता है, तो आप किताब को तुरंत रख दोगे और कहोगे, "नहीं, नहीं, मैं तो नहीं पढ़ रहा था यार, मैं कहाँ? अभी तो सुबह से लेकर शाम हो गई, अभी तक मैंने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा।" ऐसा बोल देते हो, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। उसको आते देख आपने किताब को थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया? बंद कर दिया, यानी स्थगित कर दिया, कुछ टाइम के लिए, है ना? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपने क्या किया? उसको स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया था। पुट ऑफ का मतलब पुट मतलब रखना, ऑफ मतलब बंद, बंद करके रखा आपने कुछ टाइम के लिए, जैसे मतलब क्या होता है? पोस्टपोन होता है। क्लियर? चलिए, अब इस तरीके से याद नहीं होगा तो यार, है ना? दिक्कत वाली बात है। चलिए, 43 को देखते हैं, पुट अप विथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, पुट अप विथ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? पुट अप विथ। तो पुट मतलब क्या होता है? रखना। पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, और विथ मतलब साथ, विथ मतलब साथ। अब मान लीजिए पुट अप विथ, है ना? पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, विथ। अब मान लीजिए कोई आदमी है यहाँ, यहाँ मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है? अब ये आदमी
ये आदमी है, ठीक है? और ये इस सीढ़ी को इस तरीके से पकड़ लिया है, ठीक है? अपना हाथ से पकड़ लिया है। तब पुट अप विथ, पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, विद मतलब है ना? अब देखो ये क्या है, अब इस सीढ़ी को पकड़ लिया और बोला कि तू चढ़ भाई, तू चढ़ इसके ऊपर, है ना? ये मोटा आदमी चढ़ रहा है इसके ऊपर। तो इसकी वजन को ये क्या कर रहा है? सहन कर रहा है। क्या कर रहा है? सहन कर रहा है ना? इसको थाम के रखा है। यानी कि सीढ़ी को जो है वो थाम कर रखा है, यानी पकड़ के रखा है, सहन कर रहा है। क्या कर रहा है? सहन कर रहा था। पुट अप विद मतलब पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर है, विद मतलब साथ है ना? तो पुट मतलब रखना, अप मतलब ऊपर, विद मतलब क्या होता है? साथ। यानी कि ऊपर रखना, क्या रखना? ऊपर, ऊपर रखना। पुट अप मतलब क्या है? ऊपर रखना। क्या करना? ऊपर रखना। ये भाई साहब जो हैं ऊपर अपना रखे हुए हैं, है ना? इस भाई साहब को अपने ऊपर रखे हुए हैं, मतलब इसको कह रहे हैं कि चढ़ो, और ये क्या है? नीचे हैं, सीढ़ी को थाम रखे हैं, मतलब ये सहन कर रहे हैं। मतलब क्या है? सहन करना। क्या करना होता है? ये क्या कर रहे हैं? सहन कर रहे हैं, तो सहन करना हो गया इसका मतलब। पुट अप विद का मतलब क्या है? सहन करना। इंड्योर हो गया और टॉलरेट हो गया, इसका मतलब क्या होता है? सहन करना। चलिए नेक्स्ट इडियम को देख लेते हैं। ये है पुट समबडी थ्रो। थ्रो तो ये क्या है? पुट मतलब रखना, पुट मतलब रखना, और समबडी मतलब किसी को, किसी को, थ्रू। अब किसी के थ्रू, है ना? पुट मतलब रखना और समबडी मतलब किसी के थ्रू, किसी के थ्रू। इसका मतलब होता है किसी को मुसीबत में डाल देना। इसका मतलब क्या होता है? किसी को मुसीबत में डाल देना, ठीक है? तो यहाँ देख लेते हैं, लिखा है कि किसी ने बोर्ड को उल्टा रख दिया, उल्टा रख दिया, जिससे उस आदमी को जंगल के थ्रू जाना पड़ा और बेचारे को मुसीबत में डाल दिया, बेचारे को मुसीबत में डाल दिया। यानी पुट मतलब रखना, पुट मतलब रखना, और समबडी मतलब क्या है? किसी को, किसी को। अब किसी चीज को आप पुट मतलब रखना, समबडी मतलब किसी। अब किसी चीज को मान लीजिए एक बैनर है ना? अब यहाँ से मान लो कि जंगल का रास्ता शुरू होता है, जंगल का रास्ता शुरू होता है, ठीक है? और यहाँ एक बैनर था, है ना? उसमें चीजें क्या है? साफ-साफ लिखी हुई थी सही तरीके से, और आप इस बैनर को उलट के लगा दिए और कुछ छेड़-छाड़ कर दिए, ताकि कोई भी आदमी क्या है? बहक जाए, वो अलग तरीके से अलग डायरेक्शन में चले जाए, ठीक है? ऐसा करने के लिए आपने इसको क्या कर दिया? उलट दिया। यानी कि पुट समबडी, यानी किसी चीज को आपने क्या कर दिया? रखा तो, लेकिन उलट करके रखा। तो इस भाई साहब को जंगल के थ्रू जाना पड़ा। कैसे जाना पड़ा? जंगल के थ्रू जाना पड़ा, इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो पुट समबडी थ्रू का मतलब क्या होता है? पुट समबडी थ्रू, यानी कि पुट समबडी यानी कि किसी ने रखा, लेकिन अलग तरीके से रखा है ना, इस बोर्ड को उलट कर रखा, और जिसके कारण उस आदमी को जंगल के थ्रू जाना पड़ा, यानी कि बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मतलब टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, है ना? यानी कि किसी को डायरेक्शन तो दिया जाने के लिए, है ना? ये बोर्ड जाने को तो बोला, लेकिन उल्टा, है ना? उल्टे दिशा में भेज दिया, मतलब गलत रास्ते में इसको भेज दिया, और जिसके कारण क्या हुआ? इसको ढेर सारी परेशानी हुई, ठीक है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 पुट बाय, पुट बाय का मतलब क्या होता है? पुट बाय का मतलब होता है एक हिस्सा बाद के इस्तेमाल के लिए बचा कर रखना। क्या होता है? बचा कर रखना। पुट बाय का मतलब क्या होता है? बचा कर रखना। अब मान लीजिए पुट मतलब क्या होता है? रखना होता है, पुट मतलब रखना होता है। अब बाय मतलब क्या होता है? द्वारा। अब मान लीजिए किसी के द्वारा, किसी के द्वारा इस गुल्लक में, देख रहे हो ना, ये गुल्लक है, यहाँ मान लीजिए, यहाँ पैसा रखने का ये है ना? ये गुल्लक है, क्या है? गुल्लक, जानते हो ना गुल्लक को? तो ये क्या है? पुट बाय। अब मान लीजिए किसी के द्वारा रखा जा रहा है, पुट मतलब रखना, और बाय मतलब द्वारा। अब किसी के द्वारा रखा जा रहा है, किसी के द्वारा, ये देख रहे हो पैसे हैं, है ना? ये पैसे हैं। अभी किसी के द्वारा इस गुल्लक में रखा जा रहा है पैसे को, तो किस लिए? तो मतलब कि रखा जा रहा है, पुट मतलब रखना और बाय मतलब द्वारा। अब किसी के द्वारा रखा जा रहा है, मतलब क्या है? अपने कमाई को बचा कर रखा जा रहा है, अपने कमाई को बचा कर रखा जा रहा है, या कमाई का कुछ हिस्सा क्या है? बचा कर रखा जा रहा है। मतलब टू रिजर्व अ पार्ट, मतलब यानी कि अपनी आमदनी का, अपनी इनकम का कुछ हिस्से को जमा करके रखा जा रहा है, बचा कर रखा जा रहा था। पुट बाय मतलब, पुट मतलब रखना, बाय मतलब द्वारा। किसी के द्वारा क्या होता है? कुछ पैसे को बचा कर रखा जाता है ना? पुराने जमाने में लोग के द्वारा अपनी आय का एक हिस्सा बाद के लिए इस्तेमाल के लिए बचाकर रख लिया जाता था। सही बात है।
आज भी लोग करते हैं, अपने कमाई के कुछ क्या करते हैं, क्या करते हैं, टू रिजर्व अ पार्ट करते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को यानी कि कुछ पैसे को बचाकर रखा जाता है। तो पुट बाय का मतलब क्या हो गया? पुट मतलब रखना, बाय मतलब द्वारा, किसी के द्वारा चीज़ों को रखा जाता है, मतलब पैसे को रखा जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 46 है, देखते हैं। ये पुट अक्रॉस है। पुट मतलब क्या हो गया? रखना हो गया। मतलब क्या हो गया? एक हो गया। अक्रॉस, ठीक है? क्रॉस, ठीक है? पुट मतलब रखना, ए मतलब एक और क्रॉस, ठीक है? पुट मतलब रखना और एक्रॉस को पढ़ेंगे एक क्रॉस, ठीक है? इसका मतलब कि प्रभावी ढंग से अवगत कराना, मतलब किसी चीज़ों को, मान लीजिए पुट मतलब रखना, ए मतलब एक, क्रॉस मतलब क्रॉस। अब मान लीजिए किसी चीज़ को रख-रख के है ना, रख मतलब कि रख-रख करके और क्रॉस लगा-लगा के चीज़ों को समझा रहा है इस तरीके से, है ना? लिखता है उसने मुझे एक-एक क्रॉस लगा-लगा कर वहाँ से सारे मैटर को समझाया। क्या किया? समझाया। मतलब पुट मतलब रखा, है ना? चीज़ों को रखा। एक-एक क्रॉस लगाकर, मतलब एक-एक क्रॉस लगा-लगा कर चीज़ों को समझाया, है ना? चीज़ों को समझाया। पुट मतलब रखना और मतलब एक-एक क्रॉस लगाकर चीज़ों को समझाया। मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से क्या किया? अब मतलब कि चीज़ों को समझाया। लिखा हुआ है ना, इफेक्टिवली conveyed to express one idea successfully, यानी कि एक आइडिया को एक्सप्रेस किया, कैसे? सक्सेसफुली, मतलब बहुत ही प्रभावी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया, ठीक है? पुट मतलब रखना, पुट मतलब रखा, एक एक क्रॉस लगाकर, मतलब एक एक क्रॉस लगाकर चीजों को समझाया कि ये है, ये है, इससे ऐसे मतलब चीजों को क्रॉस लगा लगाकर समझाया, मतलब बहुत ही इफेक्टिव तरीके से चीज़ों को समझाया, एक्सप्लेन किया, ठीक है? टू एक्सप्रेस वन्स आइडिया सक्सेसफुली, यानी कि अपनी आइडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना? सक्सेसफुल तरीके से क्या किया? एक्सप्लेन किया। चलिए, अगले देख लेते हैं इडियम को। तो अगले इडियम के लिए हमको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाना होगा, इसको हटा लेते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड खुल गया, इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। अब आइए पुट ऑन, देख रहे हैं सब में पुट लगा हुआ है। ये दिमाग को थोड़ा सा हिला के रख देता है ना, आप इसको ध्यान से जब तक नहीं करेंगे बात नहीं बनता है, ठीक है? ये दिक्कत थोड़ा थोड़ा करता है और ये आपको नहीं, हम सबको भी दिक्कत करता है ना, आपको, हमको, सबको ये दिक्कत करके रख देगा। और अगर सही तरीके से नहीं देखा जाए तो, अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर दिक्कत कर देता है ना? चीजें थोड़ा सा टफ हो जाती है। पुट ऑन का मतलब क्या हो गया? पुट मतलब रखना, पुट मतलब रखना, ऑन मतलब ऊपर, ऑन मतलब ऊपर, होता है ना किसी चीज के ऊपर रख देना। तो पुट ऑन का मतलब होता है स्टार्ट वेयरिंग, है ना? पुट ऑन, पुट मतलब रखना, ऑन मतलब ऊपर, ऑन मतलब ऊपर। तो देखते हो बच्चों को कहती है माँ कि वही देख, है ना? जब बच्चे मतलब कि नहा धुआ के जाते हैं कपड़ा पहनने के लिए तो कहता है मम्मा कपड़ा नहीं मिला, तो कहता है पुट, है ना? पुट मतलब रखना, रखना ऑन मतलब ऊपर, कि अभी तो हमने रखा था उसके ऊपर, टेबल के ऊपर अभी अभी तो मैंने रखा था। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब कोई बात नहीं, है ना? देख लेते हैं। मतलब घर में जब छोटे बच्चे अपने कपड़ों के लिए पूछते हैं तो मम्मी कहती है कि तेरे कपड़े टेबल के ऊपर रखे हैं, पहन लेना, ठीक है? मतलब पुट ऑन, पुट मतलब रखा हुआ है, पुट मतलब रखा हुआ है या रखना, पुट मतलब रखा हुआ है, ऑन मतलब ऊपर, मतलब टेबल के ऊपर रखा हुआ है क्या? कपड़े, वहां से आप पहन लेना। तो पुट ऑन का मतलब क्या हो गया? कपड़ा, है ना? कपड़ा पहनना, क्या हो गया? पुट ऑन का मतलब हो गया कपड़ा पहनना। पुट मतलब रखा हुआ है, ऑन मतलब ऊपर, मतलब टेबल के ऊपर रखा हुआ, टेबल के ऊपर रखा हुआ क्या? कपड़ा, वहां से पहन लेना। ये देखो बच्चे पहन रहे हैं कपड़े, पहन रहे हैं ना? इसका मतलब है कपड़ा पहनना, मतलब स्टार्ट वेयरिंग मतलब कपड़ा पहनना, ठीक है? ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। पुट असाइड, पुट असाइड को देखते हैं। पुट मतलब रखना, असाइड, असाइड का मतलब होता है एक साइड, इसे याद रख लेते हैं। ए मीन्स एक, असाइड, CID, SID का मतलब पढ़ लेते हैं साइड, एक साइड,
पुट मतलब रखना एक साइड, मतलब एक साइड मान लो आपकी कमाई है 10,000, क्या है? आपकी कमाई है 10,000, ठीक है? अब इसमें आप खर्च करते हो 5,000 और आप सेव करते हो, बचत करते हो 5,000 का, ठीक है? 5,000 का। तो आप एक हिस्से को क्या करते हो यानी कि पुट असाइड, यानी पुट मतलब रखना एक साइड, यानी खर्च वाले रुपये को एक साइड रखना और बचत वाले रुपया को एक साइड रखना। तो आप क्या करते हो? बचत ही तो करते हो। पुट असाइड मतलब पुट मतलब रखना, एक साइड, असाइड को पढ़ेंगे एक साइड, यानी रखता है एक साइड करके कि ये हमारा बचत वाला पैसा है, इसको बचा कर रखा है, ठीक है? इसका मतलब बचत करना, क्या करना? बचत करना, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। पुट डाउन, पुट मतलब रखना, डाउन, डाउन मतलब क्या होता है? नीचे होता है, डाउन मतलब नीचे, पुट मतलब रखना, डाउन मतलब क्या है? नीचे, मतलब नीचे की तरफ रखना, नीचे की तरफ रखना, है ना? इसका मतलब होता है सप्रेस करना, सप्रेस करना, यानी कि पुट डाउन, क्या करना? पुट डाउन मतलब क्या होता है? दबाना, क्या होता है? दबाना, किसी चीज को दबाना या लिखना। पुट डाउन करना मतलब किसी चीज को लिखना, राइट करना, है ना? पुट डाउन कहता है कि पुट डाउन करो मतलब लिखो, क्या करो? किसी चीज को लिखो। या पुट डाउन का मतलब दबाना भी होता है, क्या होता है? दबाना भी होता है। पुट डाउन का मतलब क्या होता है? दबाना या लिखना होता है, ठीक है ना? सप्रेस करना या लिखना, ठीक है? लिखना या दबाना होता है। पुट मतलब रखना और डाउन मतलब नीचे। तो आप किसी चीज को जब नीचे रखते हो, नीचे रखते हो, ठीक है? जब आप किसी चीज को नीचे रखते हो, या इससे पहले पुट डाउन का मतलब तो पहले होता है लिखना। क्या होता है? पुट डाउन का मतलब क्या होता है? लिखना होता है। पुट डाउन का मतलब क्या होता है? पुट डाउन का मतलब होता है लिखना, क्या होता है जी? लिखना होता है, राइट करना, ठीक है? लिखना होता है। लेकिन पुट डाउन का मतलब दबाना भी होता है। पुट डाउन का मतलब क्या होता है? दबाना भी होता है। ऐसे पुट डाउन का मतलब लिखना होता है, पुट डाउन का मतलब क्या होता है? दबाना भी होता है। पुट, अब मान लीजिए किसी चीज को आपने नीचे रखा, पुट मतलब रखना और डाउन, डाउन मतलब क्या है? नीचे, नीचे रखना। जब आप किसी चीज को जैसे कि अ, जब आप किसी चीज को रखते हो, है ना? हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि घर में हम देखते हैं कि जब पापा कुछ हिसाब लिखकर रख देते हैं तो 2-3 दिन बाद मम्मी साफ सफाई करते समय लिखे हुए हिसाब को किताबों के नीचे, ये तो और मतलब अजीब किस्म का हो गया। तब पुट डाउन का मतलब हम लोग याद रखेंगे, पुट डाउन करना मतलब लिखना, पुट डाउन का मतलब क्या हो गया? लिखना। पुट डाउन का मतलब क्या हो गया? लिखना। और पुट डाउन का मतलब होता है दबाना, क्या होता है? पुट डाउन का मतलब हो गया दबाना। पुट डाउन, पुट मतलब रखना और रख के फिर क्या करना? दबाना। डाउन मतलब नीचे, पुट डाउन, ठीक है? इसका थोड़ा सा लिंक करना थोड़ा टफ हो जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं देखता हूँ इसको, ठीक है? पुट डाउन, पुट डाउन, ये तो याद हो जाएगा ना। पुट डाउन का मतलब होता है लिखना, क्या होता है? लिखना। अब पुट, पुट मतलब रखना, रखना और डाउन मतलब नीचे, डाउन मतलब क्या है? नीचे। अब मान लो, अब देखो इसे लिंक लगाते हैं हम लोग। पुट, पुट मतलब क्या हो गया? रखना हो गया, रखना हो गया। और डाउन का मतलब क्या हो गया? नीचे। जब आप किसी चीज को रख देते हो बिस्तर के नीचे, बिस्तर के नीचे, है ना? इस तरीके से याद कर लेंगे हम लोग। जब आप किसी चीज को रख देते हो डाउन मतलब नीचे, यानी मान लेते हैं बिस्तर के नीचे रख देते हो और उस पर सो जाते हो, तो वो क्या होता है? चीजें जब मुलायम होती है तो वो क्या होती है? दब जाती है। क्या हो जाती है? दब जाती है। अब जैसे दबने वाला कोई भी चीज को ले सकते हैं आप, ठीक है? जो काफी मुलायम था और पुट मैंने रख दिया कहाँ? बिस्तर के नीचे, मैंने नीचे रख दिया, बिस्तर के नीचे। तो सोने के कारण वो क्या हो गया? दब गया। क्या हो गया? दब गया। तब पुट डाउन का मतलब क्या हो गया? दबना। क्या हो गया? दबना या दबाना। क्लियर? चलिए अगले देख लेते हैं, अगले इडियम्स को देखते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। पुट समथिंग बाय, पुट मतलब रखना और बाय मतलब द्वारा।
बस इतना से ही याद रख लेंगे, ठीक है? तो वही पुट बाय को ही थोड़ा-सा लिख दिया पुट समथिंग बाय, ठीक है? तो ये 2 तरीके से पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है पुट बाय, हाँ, एक तो इडियम ये हो गया और एक हो जाएगा पुट समथिंग बाय, तो दोनों का मतलब वही होता है, टू सेव मनी फॉर अ पार्टिकुलर, है ना? पर्टिकुलर, यानी कि टू सेव मनी फॉर अ पर्टिकुलर। तो एक मतलब कि एक हिस्से को मतलब क्या है मतलब कमाई के एक हिस्से को क्या करना सेव करना, क्या करना सेव करना। मतलब सेव मनी क्या हो जाएगा इसका सेव मनी हो जाएगा। तो पुट समथिंग बाय का मतलब भी सेव मनी और पुट बाय का मतलब भी क्या होता है सेव मनी। ये दोनों का मतलब अलग मतलब कि एक ही होता है, अलग नहीं होता है, एक ही होता है। चाहे आपसे पुट बाय पूछे या पुट समथिंग बाय और दोनों का तरीका भी देख लो कि पुट बाय भी आपसे पूछ सकता है या पुट समथिंग बाय भी पूछ सकता है, ठीक है? और दोनों का अर्थ क्या होता है सेव मनी। आप इतना भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेव मनी। ठीक है? ये आपको मिल जाएँगे एग्ज़ाम्पल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए, पुट वाली इडियम को हमने देखा, ठीक है? पुट वाली इडियम को हमने देखा, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसमें थोड़ा-सा और लगभग 10-15 क्वेश्चन होंगे, है ना? पुट से रिलेटेड, तो इसको हम देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है? इसको यहीं पर मैं छोड़ता हूँ, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी नहीं तो, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ईमानदारी से मेहनत करते रहो। चलिए।